हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में, जो राज्यसभा में पास हो गया है। ये बिल, जिसका मकसद वक्फ बोर्ड्स के मैनेजमेंट में सुधार लाना है, काफी बवाल मचा रहा है। पार्लियामेंट में खूब हंगामा हुआ। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने खूब हल्ला किया। उनका कहना है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट से उनके डिसेंट नोट्स हटा दिए गए। उन्होंने वॉकआउट भी किया और नारेबाजी करते हुए रिपोर्ट को फेक और गैर लोकतांत्रिक बताया। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि डिसेंट नोट्स रिपोर्ट के अपेंडिक्स में शामिल हैं और विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना विवाद हो रहा है? ये हैं कुछ जरूरी बदलाव। पहला, स्टेट वक्फ बोर्ड्स में कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स होंगे। दूसरा, अब एक सरकारी अधिकारी तय करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। तीसरा, वक्फ बोर्ड्स में महिलाओं का होना जरूरी होगा। चौथा, सिर्फ वही लोग वक्फ बना सकते हैं जिनके पास कानूनी ओनरशिप हो। पांचवा, सरकारी जमीन वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल नहीं हो सकती। छठा, विवादों का निपटारा अब वक्फ ट्रिब्यूनल की बजाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे। सातवां, अब सिर्फ वक्फ डीड से ही वक्फ माना जाएगा। आखिर में स्टेट वक्फ बोर्ड्स के सीईओ गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। समर्थकों का कहना है कि इन बदलावों से गवर्नेंस बेहतर होगी, अतिक्रमण रुकेगा और वक्फ प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन विरोधियों को डर है कि इससे वक्फ संस्थाओं की आज़ादी कम होगी, सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में आ जाएगा और मुस्लिम समुदाय को नुकसान होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या ये बदलाव बेहतर प्रशासन की तरफ एक कदम है या सरकार ज़्यादा दखलंदाजी कर रही है? अगली बार तक अपडेटेड रहें।